तो नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 1.0 पे, 2.0 पे, तीनों पे। ठीक है, तो जरूर बेल आइकन और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये तीनों मेरा ईटीएफ का चैनल है। शुद्ध रूप से हम ईटीएफ वाले हैं, जिसका प्रमाण आपको ये तीनों चैनल से मिलेगा। किसी भी चैनल में चले जाइए, कोई स्टॉक नहीं, कोई ऑप्शन चैन नहीं, कोई कुछ नहीं, ओनली फॉर ईटीएफ। बोलते नहीं है शुद्ध ईटीएफ धारी, तो आइए शुद्ध ईटीएफ धारी आपको यहीं मिलेंगे। बाकी जो है उनका भी हम स्वागत करते हैं, तो सबका स्वागत करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीनों चैनल, जो कि जैसे नहीं भीष्म पितामह हस्तिनापुर से वचनबद्ध थे, उसी तरह हम भी ईटीएफ से वचनबद्ध हैं। क्या करिएगा, सब दुनिया देख लिए, सब घाट देख लिए, इसीलिए अस्थिर से यही घाट बैठे हैं जहां शांति है। ठीक है, एक्चुअली क्या है साहब, हम लोग तेजरिया में आते हैं। हमने बेचना नहीं सीखा, सीखा तो है साहब, अकेले रहे तो आदमी बेच के चला जाए, लेकिन कितना दिन बेचिएगा, समझे, फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। 2-4-10 रुपया कमा लेंगे, अरे हम दिहाड़ी मजदूर थोड़ी है। मानते हैं जो तेजी आनी चाहिए वो अभी नहीं आ रही है 1 महीना से, क्योंकि 2 महीना 3 महीना पहले तो हम टॉप से नीचे उतरे हैं, तो करेक्शन भी ठीक ठाक हो गया है। अब चलना चाहिए, हाँ कुछ समय तो लेंगे। तो काहे तो ट्रम्प साहब अलगे बवाल किए हुए हैं टेरिफ का, उस पे से चाइना का भी आ रहा है। चाइना भी बोल रहा है कि भाई देखिए टेरिफ क्या है, आयात शुल्क है ना, तो टेरिफ से ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ट्रम्प साहब नाखुश होंगे तभी ना टेरिफ लगाएंगे। जिस चीज के लिए नाखुश होंगे वो चीज ही नहीं हम लोग कर रहे हैं, तो फिर नाखुश काहे होंगे। समझ गए ना। तो आप बोलिएगा सर आप डर गए, चाहे ये हो गया, भाई इसमें डर जाना बढ़ जाना ये सब कोई बात ही नहीं है। आखिर पूरा वर्ल्ड ही हमारा परिवार है। अगर हो सकता है कहीं हमारे में ऊपर नीचे होता है तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। हमें तो पाकिस्तान से भी प्रॉब्लम नहीं है, हम तो पाकिस्तान के भी साथी हैं, हम दर्द हैं, मित्र हैं। खाली वो मिलिटेंसी छोड़ दे तो हम उनके साथ हैं, है ना। नहीं तो मुंह पे राम बगल में छुरी लेके चलिएगा तो हम आपके साथ नहीं है, सिंपल सी बात है। तो रही बात अमेरिका की, तो टेरिफ की, तो भाई जिस चीज में उनको प्रॉब्लम होगा उस चीज को ही हम खत्म कर देंगे, हो गया टेरिफ का समस्या समाधान। तो ये उतना ज्यादा समस्या नहीं होगा, लेकिन 2-4 दिन इसका भी दौर चलेगा। भारत में तो कम हुआ। थोड़ा सा देखते हैं, अमेरिका में थोड़ा सा गला में मेरा खसखसाहट है, तो इसीलिए बीच बीच में बिजली की तरह खड़खड़ होता होगा। तो एडजस्ट कर लीजिएगा, क्या करिएगा। तो निकई भाई साहब ऑलरेडी 1000 पॉइंट गिर गया, तो कोई बात नहीं, भागा भी बहुत था, थोड़ा गिर गया तो ठीक है ना। तो कोई ऐसा नहीं। अब दाउजोन को देख लेते हैं। तो दाउजोन भाई साहब गिरा तो था 500-600 पॉइंट, लेकिन वापस रिकवर हो गया। चलिए अच्छी बात है, मतलब लोग समझ रहे हैं कि टैरिफ कोई गलत चीज नहीं है, मतलब इसको नाजायज फायदा नहीं, मतलब ठीक है ऐसा। तो ये भी ठीक है ना। नेस्डेक भी ठीक है। चलिए S&P 500 को देख के व्यू आ जाएगा, S&P 500 को देख के व्यू आ जाएगा, और 1% डाउन है, मतलब मामला ओके ओके है। रसल 2000 को देखते हैं तो वो भी ठीक ठाक है, आधा परसेंट 1% डाउन है। फैंग इंडेक्स को देखते हैं तो वो भी मोटा मोटी रिकवर कर ले, मतलब यूएस ठीक हो गया, डाउन हुआ रिकवर कर लिया। लोग समझ गए कि टैरिफ का ऐसा कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं होगा, समझ गया ना। तो टैरिफ को ना जबरदस्ती 10 बार, मतलब एक एक चीज को कौन चीज हम लोग बोलते रहे, हम समझ रहे हैं कि टैरिफ नया चीज आया है, सबको समझने में टाइम लगता है, हम लोग को भी इतना टाइम लगता है, लेकिन पता है कि ये ज्यादा दिन का खेला नहीं है, कुछ दिन का है, शॉर्ट टर्म है, इसका ज्यादा वैलिडिटी नहीं है। और हाँ कोई विरोध करे, लड़ाई करे जबरदस्ती, तो वो हो तो ट्रेड वार हो जाएगा। अरे काहे का वार हो जाएगा, वार कोई ना कोई मुद्दा पे होगा ना, हम मुद्दे नहीं रहने देंगे, हम मुद्दे का सोल्यूशन कर देंगे, बस बात खत्म। और बातचीत से कौन सा ऐसा मुद्दा है जो सॉल्व नहीं होता है। अगर नीयत साफ होना और आदमी बातचीत करता हो, दुनिया की कोई समस्या है वो नहीं टिकेगी। अगर दो व्यक्ति का नीयत साफ है और दोनों व्यक्ति किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं ना, कोई समस्या जो है वो नहीं टिकेगी, सबका समाधान हो जाएगा। अब नीयतें में खोट है, बोलेंगे कि आइए बस से आइए, हम पीछे से भेज देंगे, तो वो सब सिस्टम रहेगा तो ठीक नहीं है। तो नीयत साफ होनी चाहिए। ब्रेंट देखा जाए तो 76 चल रहा था, तो वहां से और नीचे आ गया है, बढ़िया है। तेल जितना सस्ता होगा तो अच्छा है। ऐसे भी रुपया जो कमजोर हुआ है ना, वो अलग ही मतलब सरदर्द किया हुआ है। इससे क्या होगा कि हम लोग को जो लोन पेड करना है ना, वो महंगा हो जाएगा। और जापान ऐसे ही बढ़ा रखा है, आधा % कर दिया है, तो वो भी फ्री का ही खाना चाहता है, तो लोन पहले फ्री बंटवा दिया, बाद में अब तो नहीं बढ़ा दिया है, तो क्या करिएगा, देना पड़ेगा, तो दियाएगा, आराम से दियाएगा। तो यहाँ पर यूएस का ठीक है, ब्रेंट सही है, यूएस का बॉन्ड यील्ड 10 ईयर जो है वो 4.5 पे है, तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इसका नीचे आना मतलब शांति का जो है वो है।
और यहाँ पर ही जो एडीआर है इंडिया का, इंफोसिस का है, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, रिलायंस, डॉक्टर रेड्डी, जो बड़े बड़े निफ्टी के हैं, उनका एडीआर देख लेते हैं एक बार क्या चल रहा है। तो इंफोसिस तनिका सा माइनस है, विप्रो थोड़ा सा माइनस है, आईसीआईसी आधा % से ज़्यादा प्लस है, एचडीएफसी थोड़ा माइनस है, डॉक्टर रेड्डी आधा % माइनस है मोटा मोटी, और रिलायंस रिलायंस 2.12% डाउन है। ओके ओके ओके, रिलायंस ज़्यादा डाउन है। चलिए कोई नहीं, चलते रहता है ना, ये सब तो चलते रहता है। फिलहाल आइए गोल्ड पे देखा जाए। अच्छा, गोल्ड पे आज हम आप लोगों को बताए थे कि गोल्ड पे काम करना है तो रूल नंबर 20 से काम करिए मालिक। हम बोले थे आप लोगों को कि रूल नंबर 20 अपनाइए, बिल्कुल एकदम टकाटक है। साथ में बताए थे कि भैया हमने एसआईपी क्यों किया। अब ये सुविधा किसको मिला होगा, जो टेलीग्राम में है उनको मैं साफ दिखाया कि ये देखिए मैं खरीदा और खरीदना ही पड़ेगा मेरे को, ये समस्या था। क्यों, मेरे डिसिप्लिन में आ गया। अब आपको लग रहा है कि गोल्ड हाई बना रहा है, अब मेरे से सही पूछिएगा ना तो ये ज्यादा मत भागे, नहीं तो मेरे को और टॉप पे खरीदना पड़ेगा। भाई नीचे बॉटम में खरीदते तो मजा आता, अब टॉप पे भी मेरे को मजबूरी है खरीदना, क्योंकि मेरा डिसिप्लिन है वो। आप बोलिएगा नहीं समझे, अरे नहीं समझे इसलिए तो वीडियो बनाए हैं। देखिए वीडियो जाके, लॉन्ग टर्म वाला में एसआईपी कैसे करें। वीडियो हम काहे बनाए हैं, वहां मनुष्यत फैलाने के लिए नहीं बनाए हैं। वहां मेरा ऑलरेडी 26% दे रहा भाई साहब, फिर भी मेरे को और ज्यादा करना पड़ रहा है, और मैं तो नहीं चाह रहा हूँ कि ऊपर जाए। भले आप रूल नंबर 20 से खरीद रखे होंगे, आप सोच रहे होंगे सर ऊपर जाता तो बेटर रहता, भाई मैं तो नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो एसआईपी करना पड़ रहा है, वो भी टॉप पे करना पड़ रहा है। बात समझ रहे हैं। तो आप बोलिएगा हद मजबूरी है आपकी भी, हाँ हद मजबूरी है, यही है डिसिप्लिन, ठीक है। और इसी बेस पे मैं आपको अपना जो टारगेट है ना वो करके दिखाऊंगा। इलन मस्क 2018 में बोला था कि 20 का जो उसका शेयर था ना, $20 का, उसको 420 ले जाऊंगा, और उसका कल 420 की आज 420 भी क्रॉस कर गया है। बात समझ रहे हैं। क्रॉस करने में समय लगा, 6 साल लगा, हुआ ना। आज मैंने आप लोगों को भी बताया है, पिछले में भी बताया था, जब मेरा लॉट साइज 15,000 का था तो मैं आप लोगों को बोला था भाइयों ये मैं 50 करूंगा, और उसके बाद फिर मैंने बोला 1 लाख करूंगा। उसके बाद आप लोग देखें कि आप लोगों के सामने वो मैंने क्रॉस कर लिया। उसके बाद अब धीरे 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 मेरा 1.5 का टारगेट है कि लॉन्ग टर्म वाले सब मैंने 1.5 का कर लेने का, 1.5 का। मेरा टारगेट कहाँ है, 15 का करूंगा। मेरे से समय लग जाएगा, 2-4 साल लग जाएगा, 5 साल 6 साल जितना लगना लगे, करूंगा भाई साहब। लॉन्ग टर्म वाला ना जो आपको आपके सामने रखा हूं ना 7 लॉट ले जाऊंगा। बाकी तो स्विंग वाला चलिए रहा है, ये जाएगा और आपके सामने जाएगा, आप इसके गवाह रहोगे। वो कॉन्फिडेंस अलग कॉन्फिडेंस रहेगा। तो गोल्ड भाई फिर से हाई पे है नीचे आ जाए तो और बढ़िया है, लेकिन क्या करिएगा हाई पे है। सिल्वर भैया मूड बना रहा है ऊपर चढ़ने का, बढ़िया बात है, चढ़े, बहुत दिन से नीचे है। और सिल्वर में मेरा भी अच्छा खासा स्विंग का मतलब है, तो अगर निकल गया 90 का है, 90.11 का है, तो अगर उस ऊपर है ही आप लोगों के सामने ही है, तो अभी ऊपर है तो बढ़िया है ना। आधा % दे रहा है तो मतलब 500 रुपया 600 रुपया दे रहा होगा, और क्या। तो ठीक है, भागे, नया हाई, लाइफ टाइम हाई भी बनाए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम फिर आते हैं अपने टॉपिक पे कि आज एफआईएस क्या किए। और 3 बजे हमने बोला था कि एफआईएस बेचे थे, आज पता नहीं मार्केट को ना इन्होंने ऐसा जकड़ लिया था कि अजगर सांप नहीं लपेट लेता है, उसी तरह बिल्कुल जकड़ रखा था। आज 3 तारीख एफआईएस ने आज 4,000 करोड़ बेचा है, और डीआईएस ने 2708 करोड़ खरीदा है। आप देख रहे हैं कि डीआईएस कैश में खरीदारी 2 दिन से कम कर रहा है, ठीक है, 2 दिन से कम कर रहा है। इसका क्या मतलब है, कि कोई मतलब निकल रहा है कि ऐसे ही कर रहा है। तो आप बोलिएगा पता नहीं सर, आप ही बताइए। तो ठीक है, बढ़िया है ना, देखते हैं। तो कर रहा है तो जो स्थिति है बढ़िया है स्थिति, साइडवेज का तो इशारा है कल के लिए, जैसा सिचुएशन दिख रहा है नीचे गिरने नहीं देगा। बजट उजट बढ़िया ना आ गया साहब, तो आपको, और इधर रेट कट हो जाएगा, आपको और बम बम हो जाएगा, मार्केट तो ऐसा बूम भागेगा कि आप देखते रहिएगा। हाँ, अब ये टेरिफ के चक्कर में थोड़ा सा पनौती टाइप का फैलाए हुए हैं ट्रम्प साहब, लेकिन ठीक है, नहीं तो मार्केट गिरने के लिए काफी था, लेकिन नहीं गिरा। हम लोग का मार्केट बहुत स्ट्रांग रहा, बढ़िया है। यहाँ आप देख रहे हैं एक तरफा से सारे लाल है, ठीक है। तो फिर वही वाली बात हो गई कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। चलिए कोई नहीं, अब हम आते हैं, इनकी लालीपन देख लिए, अब हम अपना ये देखते हैं कि इंडेक्स में क्या चला क्या है। एफआईएस भाई साहब ने आज किया क्या है, डीआईएस ने क्या किया, प्रो ने क्या किया, पब्लिक ने क्या किया। पता चला एफआईएस ने 1.66% बेच दिया, ले भाई 10.47 का अभी तक का सबसे न्यूनतम पोजीशन पे है आज का
पोजीशन सबसे न्यूनतम है। बढ़िया है। DIS आज कैश में तो नहीं खरीदा, लेकिन इंडेक्स में 1.5% की खरीदारी की। शाबाश है, टॉप पे है और खरीदा है। पब्लिक यो भी ना माना भाई, इसने भी आज खरीदारी कर ली। प्रो बोला ओ चाचा अब ना होगा भाई, इसने भी भाई साहब खरीद लिया। आज तो कमाल ही हो गया, मतलब आज रियली प्रो ने भी खरीद लिया। मेरे को तो लगा कि प्रो बेचेगा भाई साहब, 64% से ऊपर का पोजीशन लेके बैठ गया लॉन्ग करके। DIS 58, पब्लिक 71, गजब है, ओवरबॉट सब हो रहा है। FIS सबसे न्यूनतम। अब FIS देख रहा है तो रे भाई सब तो खरीद रखा है, कब खरीदे। तो वही चीज है, अब देखिए FIS जब भी आएगा पैसा तो बनेगा, पब्लिक का भी बनेगा, DIS का भी बनेगा, प्रो का भी बनेगा। बस वेट किया जा रहा है कि FIS कब आएंगे। तो कुल मिला के ठीक है, मार्केट साइडवेज की तरफ इशारा कर रहा है ना। ज़्यादा डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं अगेन आप लोगों को पहले भी बताया कि ये सब चलते रहता है, मार्केट में है ये सब चलेगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे जो आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। ओ भाई साहब 23,553, शाबाश शाबाश। कल 24 क्रॉस कर दो भाई, तुम मजे आ जाए। चलो ठीक है, बहुत सुंदर। फिलहाल तो गिफ्ट निफ्टी अच्छा दिख रहा है। और ऐसे हम लोग का क्लोजिंग कहाँ हुआ था, हमको तो यही नहीं ध्यान में है। तो क्लोजिंग 23,400, नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे भाई, 350 पे था 3 बजे, और वहां से साइडवेज अपन व्यू था तो साइडवेज हो गया। अब यहाँ से 450, 550, 200 पॉइंट की तेजी के साथ गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है भाई, खराब नहीं है। और इसमें मंदेरियों को ना दबोच लिया, समझे। आज जब 350 के ऊपर बंद हुआ ना, इन मंदेरियों को दबोचा है। जो भी शॉर्ट करके सोचे होंगे कि वर्ल्ड में पैनिक है, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो पता होना चाहिए कि ट्रम्प चाचा जो है ना, एक नंबर का इंट्राडे खिलाड़ी है समझ रहे हैं, वो एक नंबर का इंट्राडे खिलाड़ी है, पार्टी लगता है। लो बढ़ा दिया, अच्छा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि इतना अच्छा बजट के साथ जो चल रहा है और रेट कट का जो संभावना जिस तरह से दिख रहा है, ये भाई साहब यहाँ क्या कर रहा है, 1000 पॉइंट की तेजी यहाँ छुपी हुई है। लो लिख दे रहा हूँ, 1000 पॉइंट का तेजी छुपा हुआ है, कभी भी मिलेगा। 500 पॉइंट का बोला था ना साहब, जब नीचे में था 500 पॉइंट मिला ना बराबर। अभी बोल रहा हूँ कि 300 पे था ना, 400 पे, 350 पे बंद हुआ है ना, कितना पे बंद हुआ है, 361 पे बंद हुआ है ना। ये NSE पे देखते हैं, हाँ आ जाओ। हाँ स्मॉल कैप इस समय पिटाया है, कोई बात नहीं। 361 पे बंद हुआ है ना, 1000 पॉइंट का तेजी आपको छुपा हुआ है। 1000 पॉइंट का जो तेजी है वो आपको अभी हाइड में मिल जाएगा। थोड़ा सा मूड मॉल ठीक नहीं हुआ कि ठक से मिलेगा आपको, महसूस पता भी नहीं चलेगा। व्यू को ज़्यादा निगेटिव मत करिए, मैं पुनः कह रहा हूँ, मार्केट बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा ये जो आपको देख रहे हैं सब जगह पैनिक फैला रहा है, पैनिक फैलता हुआ दिख रहा है। ये यही है बॉटम बनने का, जो नहीं बोलते हैं, पैनिक में ही बॉटम बनता है। और जब सब जगह अच्छा 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 हो ना, तो टॉप बन जाता है। तो ये जो पैनिक है ना यही बॉटम बना रहा है कि रिजल्ट खराब हो रहा है, आगे का कुछ पता नहीं चल रहा है, ट्रम्प साहब टैरिफ लगा रहे हैं, पता नहीं अभी ट्रेड वार हो जाएगा, रसिया मान नहीं रहा ना, बम छोड़े जा रहा है, उधर यूक्रेन भी मान नहीं रहा है, वो छुटपुटिया ड्रोन लेकर लड़ने जा रहा है। मतलब पूरा मतलब पैनिक फैला हुआ है, समझ रहे हैं, वर्ल्ड में एकदम मतलब पूरा पैनिक फैला। यही है बॉटम बनाने का एक बहुत अच्छा। जब 27,000 क्रॉस करेगा ना निफ्टी, तब इस पल को याद करके बोलिएगा कि ओह गलती हो गया। आशा करता हूँ व्यू समझ में आ गया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।